अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल-मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीअन फसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अरवाहना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार हदिया दुरूद बाबाद बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, आज के ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप सब शरीक हैं, इसे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब और मास्टर मोहम्मद रेहान साहब और उनके रुफ़क़ाए कार ने इस गांव के हस्सास जियाले नौजवानों ने अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूबीन के जिक्र के लिए सजाया रचाया बसाया है। बाद इशा से अब तक के आपने हमारी जमात के मुक़्तदर शुआरा से बवक़ार उलमा और खुतबा से उनके अपने अफ़कार व नज़रियात, तक़रीर, नात और मनक़बत आपने समाअत की। अब थोड़ी देर के लिए मुझ जैसा कमतरीन भी आपकी बज़्म मोहब्बत में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए हाजिर है। जाहिर सी बात है 1 बज गया है। 1 बजे के बाद तकरीरें सुनी नहीं खाई जाती, लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुला रहता है और ज़हनो दिमाग पर भी खुमार और नींद का नशा तारी होने लगता है। ऐसे माहौल में मुझ जैसे खुश्क खतीब को समाअत करना या मुझ जैसे खतीब के लिए खुद खिताब करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जाहिर सी बात है कि मैं न पहले कभी लतीफ़े कहता था और न अब मैं लतीफ़े कहता हूँ। मैं पूरी कौम को नारों की दोष पर तकरीर सुनने और सुनाने का कायल नहीं हूँ।
मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम होश के नाखून लेकर अपने उलमा की गुफ्तगू समाअत करे और अल्लाह तौफीक दे तो उस पर अमल भी करे। अगर न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इतनी मुसीबतें आन पड़ी हैं, कयामतें दस्तक दे रही हैं, फितने बारिश के कतरों की तरह हमारे आंगन में उतर रहे हैं। लेकिन अफसोस हमारी कौम को इस वक्त भी रोटी बोटी के अलावा किसी चीज की फिक्र नहीं है। कब सच्चा मुसलमान कहलाने की कोशिश करेंगे आप? अब भी कुछ बाकी है। इससे ज्यादा बुरे दिन देखना आप और हमारा मुकद्दर। हालात इतने कशीदा हैं जैसे गंगा और जमनी तहजीब को किसी ने तासुब की तलवार से दो टुकड़े कर दिए हों। जहां खुलूस था, मोहब्बत थी, ईसार था, आज वहां नफरतों की बारिशें हैं। मगर इन हालात में भी हमारी कौम का जियाला मुसलमान हरगिज़ कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने बच्चों के हाथों में पंचर जोड़ने वाले रिंच दे रखे हैं, गाड़ियों की स्टीयरिंग दे रखी है, हल की मुठिया दे रखी है। याद रखिए, वो कौमें तरक्की नहीं करती हैं जिनके बच्चों के हाथों में पंचर जोड़ने वाली रिंचें होती हैं। वो कौम तरक्की करती है जिनके बच्चों के हाथों में कलम होता है। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस जिनकी मजहबी किताबों में कलम का कोई तस्वुर तक नहीं है, उनके बच्चों के हाथों में कलम है। और वो मुसलमान जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथ कलम से खाली है। तकदीरें कलम से लिखी जाती हैं। तुम नहीं समझे, ये कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहता है तो पूरा समाज बहता है। आप नहीं समझे, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अदालत के बहुत बड़े जज साहब का कलम बहका था, हमसे हमारी इबादत गाह छीन ली गई, हम कुछ न कर सके, तमाशाई बने रहे। ये कलम संवरता है तो समाज संवरता है, और कलम बहता है तो समाज बहता है। नहीं समझ रहे हो तो मैं समझाऊं। एक कलम बहता है तो समाज बहता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहता, समाज बह गया। अशरफ अली का कलम बहता, समाज बह गया।
महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। कासिम अली नाना तुई का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहक गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रज़ा का कलम समर गया है, समाज समर गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इमाम अहमद रज़ा का कलम समर गया है, समाज समर गया है। बहका हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए अल्लाह। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है उन्हें पीठ के पीछे का इल्म नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है कि वो हमारी तरह थे। मगर एक समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है मेरे आका ये आपका खाके चाहे जैसी गद्दारी करें, मगर आपका गुलाम अहमद रज़ा तो यही कहेगा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो महबूब महबूब में नहीं मिलेगा तेरा। बहका हुआ कलम लिखेगा तो कहेगा मर के मिट्टी में मिल गए। मगर समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुट जाने वाले। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है पीठ के पीछे का इल्म नहीं। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब का खुदा ही छुपा तुमसे खड़ा हो दुरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है हमारी तरह थे। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी जान है ये। अपने बच्चों के हाथों में कलम, ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल है माशाअल्लाह। सुभान के हाथों में कलम होगा। और याद रखिए हिंदुस्तान में इस वक्त तरक्की करने के लिए और बावकार और बाज़मत कहलाने के लिए तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। बेशक सुभान अल्लाह, तालीम से जुड़ना होगा, कलम हाथ में पकड़ना होगा। मगर अफसोस, सद अफसोस, वो कौम जो कभी आदिल थी, वो कौम जो कभी हाकिम थी, वो कौम जिसने मसावात का परचम बुलंद किया था, वो कौम जिसने हुकूके ख़वातीन पर न जाने कितने खुतबे ही नहीं बल्कि अमली दर्स दिए थे, आज वही कौम किस कदर मजलूम है, वही कौम किस कदर महकूम है। मगर फिर भी उसे होश का नाखून नहीं। अपनों में नफरतों की बारिश है, अपने भाइयों को सताना उसका सेवा है। माँ बाप की कदर और अज़मत इसकी निगाहों में नहीं है। माँ बाप घर में मौजूद हैं मगर उनकी कदर नहीं है। एक भाई दूसरे भाई की जान का प्यासा बना हुआ है। एक बालिश जमीन के लिए दसियों साल मुकदमे लड़ता है, लाखों रुपए हिंदुस्तान की कचहरियों में बर्बाद करता है, मगर कभी उसे तौफीक नहीं होती। हाय ये मेरा भाई है, चलो एक बालिश जमीन में अल्लाह की रजा के लिए इसे दे देता हूँ। तुम्हारे अंदर ईसार नहीं है, तुम्हारे अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, मगर जिसके मानने वाले हो, जो तुम्हारा आइडियल है, आओ जरा देखो तो सही उनके अंदर कैसा जज्बा ईसार है। जंग यरमूक है, तारीख इस्लाम की बड़ी भयानक जंग है। जंग खत्म हो गई है। जनाबे अबू जहल बिन हुज़ैफा फरमाते हैं मैंने सोचा जंग खत्म हो गई है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई मैदान कारजार में जख्मी होंगे, बहुत सारे भाई जख्म खुर्दा पड़े होंगे, बहुत सारे भाई प्यासे होंगे। मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने एक झोले में
दवाइयां रखी, मशकीज़े में पानी रखा और रखने के बाद मैं चला मैदाने जंग की तरफ। जब मैं पहुंचा मैदाने जंग में तो अजीब तमाशा था, हौलाकी थी, वहशत थी, डर था, इंसानी खून पानी के कतरात की तरह नालियों में जैसे बह रहा हो, कहीं चीखें थी, कहीं पुकारे थी। मैं मैदाने जंग में पहुंचा, जैसे ही सामने गया तो मुझे मेरे चचाजाद भाई नजर आए। मैंने देखा कि वो जमीन पर रेतीली जमीन है, सख्त गर्मियों के दिन है, आसमान से गर्मियों शोरों की बारिश हो रही है, जमीन से आग के अंगारे निकल रहे हैं, जमीन पर वो लेटे हैं जख्म खुर्दा, होठों पे पपड़ियां पड़ चुकी हैं, हुलकूम में कांटे पड़ चुके हैं, पूरा जिस्म जख्म खुर्दा है। मैंने पूछा भाई पानी की जरूरत है, इतने लाचार हो गए थे वो, इतने मजबूर हो गए थे वो, जख्मों से इतने निढाल हो चुके थे, बोलने की सकत नहीं थी। सर हिला दिया और कहा हाँ। मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने मशकीज़े का मुंह खोला, खोलने के बाद मैंने पानी का कतरा उनके मुंह में टपकाना चाहा। अभी पानी का कतरा गया नहीं था, मगर बगल से मुसलमान की आवाज आई, अल अताश, अल अताश, हाय प्यास, हाय प्यास। अबू जहल बिन हुदैफा कहते हैं मेरे चचाजाद भाई वो सख्त प्यासे थे, नदा का आलम था, शहादत के करीब थे, पानी की सख्त जरूरत थी। मैं पानी डालने वाला था, मगर जब बगल के मुसलमान ने अल अताश की सदा बुलंद की है तो मेरे भाई ने पूरी ताकत से अपना हाथ उठाया, मुझे रोक दिया और कहा मुझे नहीं, पहले मेरे उस भाई को पानी पिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते हैं मैं दूसरे के पास ले गया और जब मैं दूसरे के पास मशकीज़ा ले गया, पानी डालना चाहा, अभी पानी उसके मुंह में गया नहीं था, तीसरे मुसलमान की आवाज आई, अल अताश, अल अताश, हाय प्यास, हाय प्यास। कहते हैं उन्होंने भी हाथ से मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं, पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। कहते हैं मैं तीसरे के पास पहुंचा, जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि उन्होंने जामे शहादत नौश कर लिया है। मैं पलटा कि दूसरे को पिला दो, देखा वो भी शहीद हो गए हैं। कहते दौड़ता हुआ अपने चचादार भाई की तरफ गया, देखा उन्होंने भी जामे शहादत नौश कर लिया। अल्लाह, जरा सोचो तो सही, ये कैसे मुसलमान थे, इनमें कैसा प्यार था, इनमें कैसी उल्फत थी, कैसी रवादारी थी, कैसा जज्बा इंसाफ था कि मुंह पे मौत दस्तक दे रही है, सांसों की डोर छूटने वाली है। ऐसे माहौल में पानी की जरूरत है, मगर जब भाई ने पानी की आवाज दिया है तो उन्होंने अपनी प्यास का ख्याल न किया, अपने भाई की प्यास का ख्याल किया। अल्लाह अकबर। और क्यों ना होता, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने। क्या आज हमारे मुआशरे में दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना गरीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे मुआशरे में किसी भाई के साथ ऐसी मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है? अगर नहीं तो क्या तुम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हो? हमने समाज देखा है, हम अपने नौजवान बच्चों को देखते हैं, इनका कल्चर कैसा हो गया, इनकी तहजीब कैसी हो गई। जिन हाथों में परचम इस्लाम होना चाहिए उन हाथों में आज कंगन है। जो बाल नबी की सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए आज तरह तरह की तराश और फराश से काटे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर।
ये कौम जो अपने नबी का नाम लेती है मगर ये बम्बई के नचनियों को फॉलो करती है, बम्बई के नचनियों को अपना आइडियल बनाती है। ए मुसलमान सुन, तेरा आइडियल मुंबई के नचनिए नहीं है, तुम्हारा आइडियल आमना का लाल है, अल्लाह का महबूब है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूने अमल है। उठो मेरे भाइयों, नबी की सुन्नत और शरीयत अपनाओ, नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी की सीरत पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जरा देखो समाज का हाल क्या हो गया है। घर में माँ बाप बैठे हुए हैं मगर कोई परेशान हाल आदमी अपने माँ बाप से दुआ नहीं कराता है, वो पीर साहब के पास भागा जा रहा है, वो मजार पे भागा जा रहा है, वो तावीज गट्टा करने वाले के पास भागा जा रहा है। पीरों के पास जाने से मैं मना नहीं करता, मजार के पास जाने से मैं तुम्हें नहीं रोकता। तावीज गट्टा करने वाले सच्चे हैं, मैं नहीं रोकता तुम्हें, लेकिन याद रखो इनमें हर एक की दुआ मुमकिन है रद्द कर दी जाए, मगर जो दुआ तेरी माँ करती है वो कभी रद्द नहीं की जाती। तेरी माँ जो दुआ करती है उसे कभी रद्द नहीं होना है। नबी फरमाते हैं लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, मगर वासिफा है, सद है। आज माँ सताई जा रही है, अफसोस सद अफसोस, आज बाप आहें और सिसकियां ले रहा है। बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है मगर बेटा जीन्स पहन के टहल रहा है। माँ भूखी है मगर बेटा अपनी बीवियों को खुश करने के लिए बाजारों की जीनत बनाए हुए है। याद रखो, माँ बाप अगर नाराज है तो अल्लाह की कसम तुम कभी फायजुल मराम नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। माँ बाप अगर राजी है तो अल्लाह का रसूल राजी है, और नबी फरमाते हैं जिससे मैं राजी हूँ उससे मेरा खुदा राजी है। अपने माँ बाप को राजी करो। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी दौलत थी जिसने वैसे करनी को वैसे करनी बना दिया? वो कौन सा कि उनका अमल था जिस अमल की बुनियाद पर नबी ने उन्हें अपना सलाम कहलाया था? वो कौन सा अमल था जिसकी बुनियाद पर नबी ने उन्हें अपना जुब्बा भिजवाया था? वो कौन सा अमल था जिसकी बुनियाद पर नबी ने फरमाया था मेरे ओवैस से मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कराना? अल्लाह अकबर। वो सारे आमाल में अगर आप देखेंगे तो उनका यही अमल था कि उनकी माँ नाबीना थी, मोहताज और मजबूर थी, कोई उनके साथ भलाई करने वाला नहीं था। इन्होंने इसी उसमें अपनी माँ के ख्याल के लिए कभी मदीना तैयबा जाने की कोशिश नहीं की, और अगर एक मर्तबा जाने की कोशिश भी की और गए भी तो इत्तेफाक से नबी रहमत का बज़ाहिर चेहरा और जलवा ना देख सके। मगर उसके बावजूद ये एजाज सिर्फ इसलिए है कि अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अपनी माँ को बेपनाह प्यार करते थे, उनका हर लम्हा ख्याल रखते थे। पता चला दुनिया हो या दीन, सारी नेमतें माँ के कदमों से वाबस्ता, सारी नेमतें माँ के कदमों से वाबस्ता है। हमारे मुआशरे में शराब का दौर दौरा, अल्लाह अकबर, ज़िना आम हो रहा है, शराब पी रहे ये बच्चे, बियर की बोतलें इनके मुंह से लग रही हैं। एक कौम, क्या अल्लाह ने तुझे ये होठ बियर की बोतलें पीने के लिए दी है? नहीं मेरे शहजादों,
अल्लाह ने ये होठ तुम्हें कौसरो सलसबील पीने के लिए दिए। मैं नहीं कहता था तुम नहीं बहक सकते हो, मगर बहको और जब होश आए तो अपने खुदा को से सच्ची तौबा करो, अपने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। और जब अल्लाह बख्शने पर आता है तो बड़े बड़े गुनाह बख्श देता है, बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श देता है। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बहुत बड़े वली कामिल हैं। उनके महल्ले में एक शराबी रहता था, शराब पी के पड़ा रहता था, मगर कभी हजरत सिर्री सख्ती का सामना नहीं हुआ था। एक दिन वो बदमस्त शराबी शराब के नशे में नाली में पड़ा हुआ था, मगर शराब के नशे में तो था, लेकिन जबान पर अल्लाह 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 के नारे थे। हजरत सिर्री सख्ती का वहां से गुजर हुआ, आपने देखा कि नाली के किनारे एक इंसान पड़ा हुआ है और उसकी जबान पर अल्लाह 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 के नारे हैं। हजरत का दिल पसीज गया। आप गए, बाल्टी में पानी लाए, उसे नाली के किनारे से खींचा, उसका मुंह धुलाया, जबान साफ की और फिर कहा, इस नादान को क्या खबर वो किस जबान से किस मुकद्दस जात का नाम ले रहा है। ये कहा छोड़ के चले गए। थोड़ी देर के बाद उस शराबी को होश आया, क्या देखता है पूरा मोहल्ला उसके इर्द गिर्द जमा है, सब लान तान कर रहे हैं। अरे कितना बदनसीब है तू कैसा है, कितना नालायक है, समाज का कितना बदतरीन इंसान है। आज तुझे शराब की हालत में हजरत सिर्री सख्ती ने भी देख लिया, बहुत लान तान किया। शाम का वक्त हुआ, लोग घर चले गए। इधर का हाल यहीं पर है, उधर आलम ये है कि हजरत सिर्री सख्ती की आदत करीमा थी कि नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए सबसे पहले वही मस्जिद में पहुंचते थे। मगर आज कुछ रुत बदली हुई है, आज कुछ समा बदला हुआ है। सिर्री सख्ती है, मस्जिद में कदम रखा है तो क्या देखा, उनसे पहले कोई अल्लाह का बंदा मौजूद है। आज जैसी लाइटें तो थी नहीं, बत्तियां जला करती थी, चिराग जला करते थे। देखा तो क्या देखा, एक अल्लाह का बंदा सर सजदे में रखे हुए है, रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी चाह रहा है, माफी चाह रहा है। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ए मेरे मौला मैं खताकार हूँ, सियाहकार हूँ, सियाहकार हूँ, लेकिन मौला मेरे गुनाह इतने नहीं हैं जितनी वसी तेरी रहमतों की चादर है। एक करम फरमाने वाले खुदा अपने करम से मेरे गुनाह बख्श दे। सर सजदे में रखे हुए है और वो रो रो के रब से दुआ कर रहा है। आप सोचने लगे, या अल्लाह हर रोज तो मैं सबसे पहले आता था, आज मुझसे पहले कौन आ गया है। जब उस बंदे ने सर सजदे से उठाया, गौर से देखा तो हजरत सिर्री सख्ती की हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने देखा ये वही अल्लाह का बंदा है जो दिन में शराब पी के पड़ा हुआ था, आज मस्जिद में नमाज़े तहज्जुद के लिए उनसे पहले हाजिर है। सोच में पड़ गए, हैरत में पड़ गए। अभी सोच ही रहे थे कि गैब से निदाई, ए सिर्री सख्ती ताज्जुब ना करो, तुमने मेरी रजा के लिए इसका मुंह खुला था, मैंने तेरी रजा के लिए इसका दिल दिया। मैंने तेरी रजा के लिए इसका दिल दिया है। अल्लाह करम फरमाने पर आता है, बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है। क्या तुमने वो वाकया नहीं सुना? हजरत मूसा ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे मौला, मेरी उम्मत का जो सबसे बदकार इंसान है मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अपनी उम्मत में सबसे बदकिरदार इंसान को देखना चाहते हो? कहा हाँ मेरे मौला। फरमाया फला रास्ते पर सुबह के वक्त बैठ जाओ और जो इंसान सबसे पहले उस रास्ते से गुजरे तुम
समझ लेना कि तुम्हारी उम्मत का सबसे बदकिरदार इंसान वो है। सुबह बैठ गए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, देखा कि एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए हुए अपने बच्चे को बगल में दबाए हुए रास्ते से सबसे पहले गुजर रहा है। देखा, आपने समझ लिया कि मेरी उम्मत का सबसे बदकिरदार इंसान यही है। मगर जनाब मूसा तो मूसा है, उन्होंने फिर दुआ की, ए मेरे मौला, मेरी उम्मत के सबसे बदकिरदार को दिखा दिया है, अब करम कर दे, सबसे नेकोकार को भी दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अपनी उम्मत के सबसे नेकोकार को देखना चाहते हो तो जाओ उसी रास्ते पर शाम को बैठो और देखो जो सबसे आखिर में वहां से गुजरता है वो तुम्हारी उम्मत का सबसे नेकोकार बनता है, उम्मती है। हज़रत मूसा शाम को बैठे हैं वहां, देखा तो सबसे आखिर में वही लकड़हारा गुजर रहा है जो सुबह सबसे पहले गुजरा। हज़रत मूसा ताज्जुब में पड़ गए, ए मेरे मौला, मैंने पूछा बदकार दिखा तो तूने इसी को दिखाया, मैंने पूछा कि नेकोकार दिखा तूने इसी को दिखाया। ये क्या माजरा है मौला कि एक ही शख्स सबसे बड़ा बदकिरदार भी हो और एक ही शख्स सबसे बड़ा किरदार वाला हो, नेक अमल वाला हो, साहिबे अमल हो मौला। ये बात समझ में नहीं आई तो निदा आई, ए मूसा सुनो, सुबह जब ये अल्लाह का बंदा गुजरा था, दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान था, मगर आज जब शाम को गुजर रहा है तो तुम्हारी उम्मत का सबसे नेकोकार इंसान है। जनाब मूसा ने कहा, मौला ये कैसे हुआ? अल्लाह फरमाता है, तो मूसा सुनो, जब ये सुबह उस रास्ते से गुजरता हुआ जंगल में गया, अपने बच्चे को कंधे से उतार दिया, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटना शुरू किया। इसने इसके बच्चे ने इससे सवाल किया, अब्बा क्या जंगल से भी बड़ी कोई चीज है? इसने अपने बच्चे को जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, जंगल से बड़े पहाड़ हैं। बच्चा तो बच्चा था, उसने फिर सवाल कर दिया, अब्बा पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज है? कहा, हाँ मेरे बेटे, पहाड़ से बड़े आसमान हैं। बच्चा तो बच्चा था, उसने फिर सवाल किया, बाबा पहाड़ से बड़ा आसमान है, आसमान से भी बड़ी कोई चीज है? तो अल्लाह के इस बंदे ने रोते हुए कहा, हाँ मेरे बेटे, आसमान से भी बड़ी एक चीज है और वो तेरे बाप के गुनाह है, वो तेरे बाप के गुनाह है, वो तेरे बाप के गुनाह है। बच्चा था बच्चा, उसने फिर सवाल किया, क्या मेरे अब्बा आपके गुनाह से भी बड़ी कोई चीज है? तो सुनो मूसा, इसी लकड़हारे ने आंसू बहाते हुए, अश्कों को बहाते हुए, रोते हुए जब उसके बेटे ने सवाल किया कि अब्बा क्या आपके गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? तो इस शख्स ने कहा था, हाँ मेरे बेटे, मेरे गुनाहों से भी बड़ी एक चीज है और वो मेरे रब की रहमत है, वो मेरे रब की रहमत है। मेरे गुनाहों से बड़ी एक चीज है और वो मेरे रब की रहमत है। ए मूसा, जब इस शख्स ने मेरी रहमतों को पुकारा तो मेरे जज्बे रहमत को, मेरी रहमत को एक मेरी रहमतें शबाब पर आई और मैंने ना ये कि इसके सारे गुनाह बख्श दिए बल्कि इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील किया। कल तक कि ये सबसे बदतरीन इंसान था, आज ये सबसे बेहतरीन इंसान है। हम इंसान हैं, खता कर सकते हैं, खताएं हो सकती हैं, मगर खता का होना गुनाह जरूर है।
मगर उससे बड़ी खता ये है कि इंसान का एहसास खता मर जाए, एहसास गुनाह मर जाए। खता होना बुरा नहीं है, एहसास गुनाह मर जाना बुरा है, गुनाह का एहसास मर जाना बुरा है। ए मेरे भाइयों, अपने अंदर एहसास गुनाह पैदा करो। ये तौबा का वक्त है, तौबा का। ये पिछला पहर भी चल रहा है, अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा करो, नेक अमल करो। मस्जिदों की तरफ जाओ, मस्जिदें पुकार रही है तुम्हें, सजदे पुकार रहे हैं तुम्हें, मगर तुम्हारा हाल ये है कि न अब उलमा की सोहबत है, न हुफाज का कुर्ब है, न इमाम साहब के करीब जाते हो। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ हो गया है, यूट्यूब साहब है, न जाने गूगल साहब है, और जाने क्या क्या है, इन्हीं से दिल बहलाते रहते हो। याद रखो मेरी कौम के जियालो, अगर इस्लाम को मजबूती से सामना है तो वो इस्लाम यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गूगल पर नहीं मिलेगा, वो इस्लाम तुम्हें नाइबीने मुस्तफा के पास मिलेगा, इन उलमा के पास मिलेगा, हुफाज के पास मिलेगा, कुर्रा के पास मिलेगा। तरक्की बहुत चाहते हो कि अल्लाह मुझे तरक्की दे दे, मगर अफसोस तरक्की के करीब तक ना पहुंच सके। कैसे पहुंच सकते हो? तुम तो होटलों में बैठकर लखनऊ और दिल्ली की हुकूमतें बनाते और बिगाड़ते रहते हो। बूढ़े खास तौर पर कभी दिल्ली की हुकूमत बनाते और बिगाड़ते हैं, कभी लखनऊ की हुकूमत बनाते और बिगाड़ते हैं। अल्लाह की कसम, तुम्हारे अंदर वो ज़बानें नहीं है जो कोई हुकूमत बना सके या बिगाड़ सके। अरे वो तो बरेली का मुफ्ती आजम था, जिसने हुकूमतें बनाई भी थी और हुकूमतें बिगाड़ी भी थी। तुम्हें याद नहीं है जब नसबंदी के हराम होने का फतवा दिया था सरकार मुफ्ती आजम आलम ने, दुनिया ने और हुकूमत में पहुंच दिया था, फतवा वापस ले लो, जेल में डाल दिया जाएगा। तो इमाम अहमद रजा के शहजादे ने कहा था, फतवा वापस लेने की बात करते हो, अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदल दी जाएगी, मगर अहमद मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदला जाएगा। और जमाने ने देखा कि फिर सरकार मुफ्ती आजम की जबान का असर ये हुआ कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन हार गई और सलाखों के पीछे चली गई। ये अल्लाह के एक वली की जबान थी। क्या ऐसी जबानें अब हम में नहीं है? यकीनन नहीं है, इसलिए कि हमने जबानों का लिहाज नहीं रखा है, हमने जबानों का पास नहीं रखा है। हम सिर्फ तरक्की चाहते हैं, मगर मस्जिदे मरसिया कहाँ है? कोई बात नहीं है। मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मगर कामयाबियां हम बाजारों में तलाश रहे हैं। नहीं नहीं, वहां नहीं मिलेगी कामयाबियां, होटलों में नहीं मिलेगी कामयाबियां, अल्लाह के घर में मिलेगी। तुम क्या ये सोचते हो कि अल्लाह का घर वीरान रहे और तुम्हारे घर आबाद हो जाए? हाशा, ये फिक्र गलत है, कभी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह का घर वीरान रहेगा तो हमारे और तुम्हारे घर कभी आबाद नहीं हो सकते। अगर चाहते हैं कि हम अपने घर आबाद करें, अल्लाह का घर हम बंदे आबाद कर दें, वो अल्लाह अपने करम से हमारे घर आबाद कर देगा, हमारे घर आबाद कर देगा अपने करम से। इसलिए ए मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो। मैं समझता हूं कि आप बोर भी हो रहे हैं और वक्त भी ज्यादा हो रहा है, 1:45 हो रहा है। बस 2 बातें और सुन लीजिए, फिर सलाम पढ़ते हैं। कभी हसास मजमे में मुझे आपने दावत दी तो मैं कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर हासिल करूं, लेकिन तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। आज अमल की जरूरत है मेरे भाइयों। उन तकरीरों से कोई फायदा नहीं है जिनमें सिर्फ नारे लगते हैं, कहे लगते हैं। यहाँ तुम नारे
पर कहकहा लगाने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी जिंदगियां संवारने आए हो, अपना अमल संवारने आए हो, अपना किरदार संवारने आए हो, अपने बुजुर्गों की सीरत देखने आए हो। उलमा उनकी सीरत में सिखाते और समझाते हैं, उन सीरतों पे अमल करो। अल्लाह ने जिस तरह तुम्हारे बुजुर्गों को कामयाबी दी थी, इंशाअल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करेगा। आप बताओ मुझे, नौजवानों मुझे बताओ, इंसाफ की बोली बोलो, इंसाफ का कत्लेआम न करो। मुझे बताओ, क्या जो खसलतें हमारे अंदर थी आज गैरों ने नहीं अपना ली है? जो मोहब्बतें हमारे अंदर थी क्या वो गैरों में नहीं चली गई हैं? मुसलमानों, आज अगर तरक्की तुम कहीं कर सकते हो किसी महाज पर, तो सिर्फ एक महाज है, वो एजुकेशन का महाज है, वो तालीम का महाज है, वो शिक्षा का महाज है। अपने आप को शिक्षित करके, तालीम याफ्ता करके, और क्यों ना हो यार, दुनिया के किसी पैगंबर ने, दुनिया के किसी रहबर ने तालीम पर उतना जोर नहीं दिया जितना जोर मोहम्मद अरबी ने दिया है। मेरे आका ने फरमाया अल-इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। आज बहुत चिल्लाते हो आप, बहुत तकलीफ होती है आपको जब आपकी बच्चियों के चेहरों से हिजाब छीना जाता है और फिर मुक़्तदर अदालतों के फैसले तुम्हारे और हमारी शरीयत के खिलाफ आते हैं। खून घुटता है तुम्हारा और तुम परेशानियों के आलम में होते हो। क्यों परेशान होते हो? तुमने कभी सोचा नहीं? अगर तुमने कभी गौर किया होगा, कभी फिक्र किया होगा, तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। 11वीं आती है, 11 डेग को उसकी फातिहा दिलाते हो। मुहर्रम आता है, 12 डेग खिचड़ा बनता है, लोगों में तकसीम हो जाता है, खा के कोई जायके का मजा जबान छाटता हुआ चला जाता है। करोड़ों रुपए उसकी महफिलों में और चादर और बादरों में खर्च करते हो। मैं मना नहीं करता कि सरकारे गौस की नियाज न दिलाओ, मैं मना नहीं करता कि हुसैन का खिचड़ा न बनाओ, मैं मना नहीं करता कि उर्स न करो। हाँ, मैं इतना जरूर कहने का हक रखता हूँ, एक गौस पाक के नाम पर 11 डेग बिरयानी बनाने वाली लोग, 11 डेग खाना बनाने वाले लोगों, मत बनाओ 11 डेग, एक डेग बनाओ और उस पे सरकार गौस की नजर पेश करो। थोड़ा थोड़ा तबर्रुक उनके गुलामों में तकसीम कर दो। उन बारगाहों में डेगों की तादाद नहीं, दिलों की नीयत देखी जाती है, वहां नियतें देखी जाती हैं। और 10 डेग का पैसा बचाइए, रात के सन्नाटे में गौर करिए कि आपके मोहल्ले में किस गरीब भाई का बच्चा बहुत ज़हीन है, तालीम हासिल करके कामयाब हो सकता है, मगर माली कमजोरी ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी है, वो आगे नहीं बढ़ सक रहा है। तो ये 10 डेग का पैसा बचाओ, रात के सन्नाटे में ले जाओ और उसके बाद को दो। मेरे भाई, अपने बच्चे के बढ़ते हुए तालीम के मैदान के कदम मत रोकना। सरकारे ख्वाजा और सरकारे बगदाद की खैरात आ गई है, हुसैन पाक का सदका आ गया है, ये पैसे ले और अपने बच्चे को आला तालीम। हम कौम की तामीर कर सकते हैं। आज हमारी बच्चियां कॉलेजेस में जाती हैं, नकाब और हिजाब का मसला आता है। अगर ये कौम 1 महीने में 1-1 रुपए बतौर चंदा इकट्ठा कर ले तो 112 लड़कियों के कॉलेज साल भर में तैयार हो सकते हैं। लेकिन कहाँ फुर्सत है? अल्लाह की कसम, अगर हमने बजाय लहो लहिब में ढोल ताशे गाजे बाजे में खर्च करने के बच्चियों के इदारे बनाए होते, बच्चियों के कॉलेज बनाए होते, तो हमारी बच्चियां दूसरी जगह न जाती बल्कि हमारी कॉलेजों में आती और कोई उनके हिजाब पर उंगली न उठाता, कोई उनकी हया तार न करता, कोई उनकी इज्जत का माल न करता। उठो और
मुहैया करो कि हम अपनी बच्चियों की आला तालीम के इदारे भी बनाएंगे। शायद मशाइखे महरारा ने आज का दिन आज से 25 साल पहले देख लिया था, इसीलिए उन्होंने नारा दिया था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, मुसलमानों आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। आज तरक्की करना चाहते हो तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को आला तालीम, चाहे वो दुनिया की तालीम हो और चाहे दीन की तालीम हो। अगर तुम्हारे बच्चे शिक्षित होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तो याद रखो रज़्ज़ाक़ इल्म नहीं है, रज़्ज़ाक़ आज भी खुदा ही है। खुदा न जाने कितने अंगूठा टेढ़ों को करोड़पति बनाए हुए हैं और कितने बड़े बड़े तालीम याफ्ता रिक्शा चलाते हुए घूम रहे हैं। तो तालीम इसलिए ना हासिल करो कि इससे रिज़्क़ मिलेगा, तालीम इसलिए हासिल करो कि इससे हम एक अच्छे समाज की स्थापना करेंगे, अच्छा माशरा बनाएंगे। रह गई रिज़्क़ की बात, वो मेरे खुदा के जिम्मे कर, रिज़्क़ देने वाला खुदा है, वो रिज़्क़ अता करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन हालात में, जिन हालात में हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, अपने पैटर्न को चेंज करिए, जिंदगी का तरीका बदलिए। एक बात और कह दूं और रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि आपका भी सुनने का मूड नहीं है और हमारा भी मूड सुनाने का नहीं है। असल में कमी ये है कि ये हमारी कौम तामीरी बातें भी नहीं सुनना चाहती, ये लतीफे ही सुनने की आदी है। इसे कहो कि बुनियादी काम करो तो ये सुनना नहीं चाहती। इसे सिर्फ ये कह दो ये पढ़ो जन्नत में चले जाओगे, अभी नारा लगने लगेगा, ये करो जन्नत में चले जाओगे, नारे तकबीर। अरे ये तो मौलाना साहब मैदान महशर में पता चलेगा, जो जेब में रख के जन्नत की कुंजियां देते फिर रहे हैं आप लोगों को। जन्नत इतनी आसान नहीं है मियां, जन्नत बहुत मुश्किल काम है, मगर ये तो करम है शफीए महशर का कि उनकी शफाअत की उम्मीद किए हुए हम और आप जिंदा हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, इसे गौर से सुनो। आज हमारे समाज में हर कोई जिसका बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वो दूसरे से कहना शुरू कर देता है, ए भाई मेरा बेटा जवान हो गया है, नेक बहू ला दो, नेक बहू बता दो, नेक बहू बता दो। कसम खुदा की तलाशता रहता है मगर नेक बहू नहीं मिलती। मत तलाशो नेक बहू। समाज में हर एक को अल्लाह ने बेटियों की दौलत दिया है। समाज का हर फर्द अपनी बेटियों को नेक बना तो समाज के हर फर्द को नेक बहुएं मिल जाएंगी, नेक बहुएं मिल जाएंगी। अच्छी बहुएं न तलाशो, अपनी बच्चियों को अच्छा बनाओ, अपनी बच्चियों को अच्छा बनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूने अमल है। अपने नबी की जिंदगी अपनाओ। जनाबे खालिद का किरदार, जनाबे मोहम्मद बिन कासिम, मुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, उक़बा बिन नाफ़े, अल्लाह पर ऐसे लोगों का किरदार अपनाओ। उक़बा बिन नाफ़े ने तो समंदर में घोड़ा डाल दिया था और फिर कहा थे मेरे खुदा अगर मुझे इल्म होता कि समंदर के उस पार भी खुशबू का एक रिश्ता है तो मैं इस घोड़े से वहां पहुंचता और तेरी किबरियाई का परचम बुलंद करता। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम उस कौम के मानने वाले हो, तुम्हारा आइडियल ये लोग हैं, इनकी जिंदगियों को अपनाओ, खुद भी तरक्की करो, अपने समाज को तरक्की दो। तुम्हारा समाज तरक्की याफ्ता होगा तो हिंदुस्तान जन्नत निशान, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता होगा और मुल्क तरक्की करेगा तो हम इज्जत की जिंदगी इंशाअल्लाह जी सकेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला हमारे बच्चों को इल्म हासिल करने का जज्बा अता फरमाए और हमारी बहनों और बेटियों को हयाए फातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।